हेलो दोस्तों, मैं रितेश सर फ्रॉम आरके रिसर्च सेंटर। आज हम लोग बात करेंगे मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको कि दुनिया में दो चीज़ें कभी नहीं मरती। आप बताएंगे वो क्या है? पहली चीज़ आप बोलेंगे कि आत्मा। दोस्तों मैं बोलता हूँ कि माँ की ममता, माँ की ममता, माँ की ममता और आत्मा, ये दो ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मरती। ये दोनों चीज़ क्या है दोस्तों? अमर है। यानी इसके कहने का मतलब ये हो गया कि एक माँ वो हस्ती है जो दुनिया के हर पद को संभाल सकती है, दुनिया के हर पद को ले सकती है, लेकिन हर बार सोचती है कि मेरा बेटा का कल्याण किस प्रकार किया जाए। दुनिया के मैक्सिमम से मैक्सिमम दुख सहते हुए ये पूछ सकती है कि मेरा बेटा कैसा है। लेकिन आज के डेट में दोस्तों एक बात कहने जोग है कि औलाद जो है ना, औलाद अपने वाइफ के चक्कर में इस माँ पिता की ममता को भूल जाता है और इस भ्रम में पड़ जाता है कि मेरी माँ को, मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों जो माँ दुनिया का सबसे बड़ी ममता को रखते हुए अपने औलाद के बारे में हमेशा कल्याण चाहती है, दुनिया के सबसे दुख को सहन करते हुए ये पूछ रही है कि मेरा पुत्र कैसा है, मेरा पुत्री कैसा है, उस दुष्ट को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपनी माँ की हम सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका वजह है दोनों के बीच में आकर्षण शक्ति। ठीक है, आकर्षण शक्ति जो है ना, यानी कहने का मतलब कि वाइफ, यहाँ पर वाइफ और औलाद, उसमें क्या है दोस्तों, दोनों में क्या है, आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। और ये आकर्षण शक्ति यानी ये जो सपोज डैट ये दोस्त लड़का है, ये लड़का है, यहाँ सेंटर पर क्या है, लड़का है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की भांति ये क्या करती है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन की भांति चक्कर काटती है, जिनके बीच में, इस दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, हमेशा आकर्षण शक्ति बना रहता है, जिनकी वजह से इसके या बाहरी की बेहतरीन आध्यात्मिक बातों को और बाहरी के कोणों को ये क्या कर पाता है, आकर्षण नहीं कर पाता। वही चीज़ आज के डेट में औलाद का है, केवल और केवल वाइफ की हर बातें उसके माइंड के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसलिए वो माँ की ममता को पहचान नहीं पाता है। कहने का मतलब दोस्त, अगर यही गलत इलेक्ट्रॉन उसके माथे के चारों ओर यानी उसके नाभि के चारों ओर जब चक्कर लगाएगा और वो बंदा अगर अपने माँ की ममता को ना जानते हुए, उसको ना पहचानते हुए अगर वो धर्म की बात करता है, अगर वो गीता की बात करता है, अगर वो माँ पिता के साथ छल कपट करता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, तो क्या उसको जीभ काट देने का अधिकार नहीं है? उसको जीभा से अच्छा बात निकलने का अधिकार है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने माँ की ममता के साथ वो छल कर रहा है। जो माँ की ममता दुनिया के हर पद को संभाल सकती है, दुनिया का कोई भी पद हो दोस्तों, ये माँ की ममता ईश्वर के पद ले सकता है, ये माँ की क्षमता कभी बहन का पद ले सकता है, ये माँ की क्षमता कभी मौसी का पद ले सकता है, ये माँ की क्षमता दुनिया के हर पद को ले सकता है। तो दोस्तों आप सोचिए कि क्या माँ की ममता आपके बारे में गलत क्यों सोचेगा? माँ की ममता वो चीज़ है, अभी मैं बताता हूँ कि अब कोई भी माँ होगी अधिकतम से अधिकतम दुख सहन करते हुए एक बार, दो बार, 1000 बार अपने पुत्र का नाम जरूर लेगी कि मेरा पुत्र कैसा है। लेकिन दुष्ट, तुम जरा सोचो कि तुम्हारी वाइफ अगर दुख में हो तो तुम कितनी बार माँ का नाम लेते हो? एक बार भी नहीं लेते हो। और हर बार तुम्हें ये गलत आकर्षण शक्ति तुम्हारे नाभि के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है। और एक दिन क्या होगा दोस्तों, एक दिन यही इलेक्ट्रॉन इस नाभि के केंद्र में गिर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये दोस्त कि माँ की ममता को आज तुम नहीं पहचान रहा है, एक दिन इसी नरक में तुम गिरेगा, इसी नरक में गिरेगा और तुम्हारा पकौड़ी तौलाएगा। दोस्तों ये कहा जाता है ना कि माँ की ममता जो है ना, अगर आप माँ की सेवा करते हैं तो मोक्ष और धाम जाने की जरूरत नहीं, मोक्ष और धाम तो माँ के चरणों में उपस्थित है। तो यही बात कहने का मतलब यह है दोस्त कि हमेशा इस आकर्षण शक्ति से आप दूर रहिए। अगर आप इस आकर्षण शक्ति से दूर रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी माँ की ममता को पहचान पाएंगे कि मेरी माँ ने मुझे अपने गर्भ में 9 मंथ पहले से ही जानने की कोशिश की और जानती भी है कि मेरा पुत्र कैसा है, मेरा पुत्र मुझे कष्ट दे रहा है। क्या अपने गर्भ में कोई माँ कहती है मेरा पुत्र मुझे कष्ट दे रहा है? नहीं कहती है दोस्त। लेकिन आप क्या बोलते हैं, आज कमाएंगे 10 रुपया तो माँ से क्या बोलेंगे, कमाए थे 4 रुपया, 5 और 10 5 रुपया क्या करेंगे, चोरी करेंगे।
दोस्तों आपको पता है, माँ की ममता इस झूठ को स्वीकार कर लेगी, माँ की ममता इस झूठ को मान लेगी। दोस्तों तो पता है, यानी माँ की ममता इक्वल होती है आत्मा के, यानी ईश्वर के बराबर होती है। लेकिन जो आप 5-10 रुपया की जगह 5 रुपया बता रहे हो, ये आत्मा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुमको जान रहा है, तुम्हारी आत्मा तुमको जान रहा है कि तुम गलत दिशा में जाकर अपने माँ के साथ छल कपट कर रहा है। दोस्तों आज के डेट में ये भी तो चीज़ है, अगर माँ का इलाज करना हो और आज के डेट में अगर दुष्ट पुत्र 10,000-20,000 रुपया का भी सेवा करेगा तो बोलेगा कि कर्ज लिया था। दोस्तों ये दुष्टता है इन लोगों की। क्या अगर ये लोग अगर किसी धर्म की बात करें, किसी गीता की बात करें, तो क्या ये लोग बाली नहीं है? बाली ने क्या बोला था प्रभु श्री राम को कि अगर आपने मुझे बाण नहीं मारा होता तो मैं सीता मैया को वापस कर देता, मैं सीता मैया को उठा कर लेकर जाता। दोस्तों कहने का मतलब है, उस दुष्ट ने अब सीता माँ का नाम लिया, धर्म की बात करने लगा। क्या उसका जीभा काटने का अधिकार प्रभु श्री राम जी को नहीं था? तो ये बातें होती है। प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता के वचन के लिए 14 साल वनवास किया। अगर प्रभु श्री राम गलत हैं, अगर प्रभु श्री राम गलत थे तो क्या अगर गलत थे तो क्या 14 वर्ष त्याग किए होते? बताइए दोस्तों, अगर प्रभु श्री राम गलत होते तो क्या 14 वर्ष त्याग करते अपने पिता के वचनों के लिए? तो दोस्तों आज के डेट में अब ये देख लीजिए कि क्या कोई बच्चा ऐसा है, क्या कोई औलाद ऐसा है जो अपनी माँ के लिए एक छोटा सा भी त्याग करे? वो प्रभु श्री राम के त्याग को तो जरा देखकर शर्म करो, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। जो अपने पिता के एक वचन के लिए, एक छोटा सा वचन का रेस्पेक्ट करने के लिए 14 साल वन लिया, खुद लिया। जो तुम आज 10 रुपया कमाते हो और छल कपट कर रहे हो अपनी माँ के साथ, क्या तुमको ये आत्मा और ये परमात्मा माफ़ करेगा? तुमको नर्क में पकौड़ा तोलाएगा। दोस्तों ये पकौड़ा तोलाएगा जो राक्षस लोग खाएंगे, समझ गया?